नमो शिवाय। हरि ओम नमो शिवाय। ओम नमो शिवाय। हरि ओम नमो शिवाय। ओम नमो शिवाय। हरि ओम नमो शिवाय। ओम नमो शिवाय। हरि ओम नमो शिवाय। भक्तगण, ओम नमो शिवाय का मंत्र कोई 108 बार जपता है, कोई 1000 बार जपता है, कोई 16,108 बार जपता है। लेकिन वास्तव में ओम नमो शिवाय का अर्थ प्यारे बाबा ने आकर धरती पर बताया। तो आज की परमात्मा की जो वाणी है उसमें हम बहुत ध्यान से सुनेंगे। ओम नमो शिवाय का जो मंत्र जपते हैं लोग, उसके पीछे राज क्या है। शिव जी के 108 नाम तो प्रचलित हैं ही, उनमें से 12 ज्योतिर्लिंग भी बहुत प्रचलित है। 108 नाम में से 12 नाम जो है स्थापित हैं प्रतिमा के रूप में भारत में। और वैसे तो शिव जी के 1000 नाम आते हैं पढ़ने में, सुनने में। और भारत में ही नहीं अपितु इस पृथ्वी का पहला ज्योतिर्लिंग है सोमनाथ। भारत का पहला ज्योतिर्लिंग। यह ज्योतिर्लिंग जो है गुजरात राज्य के सौराष्ट्र क्षेत्र में स्थित है। वैसे तो भक्ति में ये बताया गया है कि शिव पुराण के अनुसार जब चंद्रमा को दक्ष प्रजापति ने क्षय रोग होने का श्राप दिया था, तब चंद्रमा ने इस स्थान पर तप कर इस श्राप से मुक्ति पाई थी, ऐसा गायन है शिव पुराण के हिसाब से। अब हमें ये समझना है कि चंद्रमा ने तप किया, अर्थात चंद्रमा कोई चैतन्य मनुष्य जैसा जीवन जिया क्या? नहीं। वास्तव में शीतलता के द्वारा ही ज्ञान यज्ञ में हम स्वयं को स्वाहा करके और शीतलता के द्वारा ही उस शिव को पा सकते हैं, परमात्मा के ज्ञान को पा सकते हैं। उनके द्वारा दिए हुए वरदानों को पा सकते हैं, उनके द्वारा वर्षा प्राप्त कर सकते हैं। दुनिया में लोगों को यह पता ही नहीं है कि शिव जी आकर कैसे विश्व का कल्याण करते हैं और तपस्वी बच्चों को किस प्रकार की तपस्या कराते हैं और वर्षा में क्या देते हैं। तो मीठे भाइयों और बहनों, परमात्मा की यह प्रतिदिन की वाणी आप बहुत प्यार से बच्चे बनकर सुनेंगे तो एक एक बात आपको गहरी समझ में आएगी। और जब कोई बात समझ में आ जाती है तो मन स्वतः ही प्रफुल्लित हो जाता है और बुद्धि श्रेष्ठ बनने लगती है, संस्कार सतयुगी बनने लगते हैं। तो आज
प्यारे पिता परमात्मा शिव बाबा ने अपने बच्चों से कहा, मीठे बच्चे, तुम विकारों का दान दे दो तो राहु का ग्रहण उतर जाएगा। कहा जाता है, दे दान तो छूटे ग्रहण। अब इस बात को लोगों ने सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण से ले लिया है। वास्तव में सूर्य की तरह प्रखर करने वाला ज्ञान है वो लुप्त हो गया है, और चंद्रमा की तरह शीतल बनाने वाला ज्ञान लुप्त हो गया है। लोग राहु का ग्रहण कहते हैं। राहु कोई एक ग्रह है जो सूर्य और चंद्रमा को लगता है, ये बताते हैं। तो फिर मनुष्यों को क्या तकलीफ है? सूर्य और चंद्रमा तो अपने स्थान पर हैं, राहु अपने स्थान पर है, उसमें मनुष्य आत्मा कहाँ से जुड़ी है? वास्तव में सारे ग्रहण तो मनुष्य आत्माओं में लगे हैं। कौन से ग्रहण लगे हैं? विषय विकारों की। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, घृणा, नफरत, दुख, चिंता, हताशा, कितने सारे ग्रहण हैं। बाबा कहता है कि जब मैं आता हूँ तो ज्ञान यज्ञ की स्थापना करता हूँ, उस यज्ञ में इन सारे विकारों का दान दे दो। दुनिया में तो दान धन का देते हैं, भोजन का देते हैं, पानी का दान देते हैं, सोना दान में देते हैं, चांदी दान में देते हैं, वस्तुओं का दान करते हैं। लेकिन प्यारे शिव बाबा आकर मनुष्य आत्माओं के अंदर जो विषय विकार भरे पड़े हैं, बाबा कहता है उनको तुम मुझे दे दो। उसी की यादगार में शिवलिंग में कड़वा फूल चढ़ाते हैं। ये कड़वाहट, क्रोध में कड़वाहट होती है ना भाई, अभिमान में कड़वाहट होती है ना, नफरत में कड़वाहट होती है ना, ये बड़ी बारीक बात समझने की है। बाबा बताइए कि वृक्षपति बाप अपने भारतवासी बच्चों पर बृहस्पति की दशा बिठाने के लिए कौन सी स्मृति दिलाते हैं? माने विषय विकारों से छूटने के लिए। विषय विकार सब कहाँ हैं? विषय विकार मनुष्य आत्मा की स्मृति में है। हाँ, है ना भाई? तो बाबा कहते हैं, हे भारतवासी बच्चों, तुम्हारा आदि सनातन देवी देवता धर्म अति श्रेष्ठ था। ये याद दिला रहे हैं बाबा। अभी तो वो धर्म का नामो निशान नहीं है। अभी हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी और बौद्ध धर्म, जैन धर्म, न जाने कितने सारे धर्म हैं। लेकिन देवी देवता धर्म, ये कहीं सुना है आपने? देवी देवताओं की पूजा होती है, देवी देवताओं को अपने कुल में रखते हैं और कहते हैं हमारे कुल देवता ये हैं, हमारी कुल देवी ये हैं, ऐसा कहते हैं। लेकिन हम देवी कुल के हैं ये नहीं समझते। कुल देवता कहते हैं, माने हमारे कुल के देवता। तो जब हमारे कुल के देवता ये हैं तो निश्चित रूप से हम भी देवी देवता कुल के होंगे ना कभी। वो बाबा आकर याद दिलाते हैं। और क्या याद दिलाते हैं? कि बच्चे, तुम सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण थे। हाँ, बाबा कहते हैं देखो, तुम मुझ सागर के बच्चे। अब सागर मतलब ये पानी के सागर की बात नहीं है। बाबा कहते हैं मुझ सागर के बच्चे, मतलब बाबा ज्ञान के सागर, शांति के सागर, आनंद के सागर, प्यार के सागर है। सागर बहुत विशाल है ना। वास्तव में हम इस प्रकृति में सागर को बहुत
विशाल समझते हैं, इसलिए भगवान को भी हमने सागर की संज्ञा दे दी है, जबकि परमात्मा तो सागर से भी ज़्यादा है। सागर तो एक सीमित जल हो गया, लेकिन वो तो पूरे विश्व के पति हैं। हाँ, लेकिन हम अपनी तुच्छ बुद्धि से उन्हें सागर की संज्ञा देते हैं। इसलिए बाबा भी कहते हैं कि बच्चे, मुझ सागर के बच्चे, तुम काम चिता पर बैठ काले हो गए हो, ग्रहण लग गया है। अब मैं तुम्हें फिर से गोरा बनाने आया हूं। तुम्हें मतलब कौन? आत्मा को गोरा बनाना मतलब गुणवान बनाना, संपन्न बनाना। है ना भाई? सत्यता की धारण करवाना, पवित्रता की धारणा करवाना, ये कार्य करते हैं गोरा बनाना मतलब। अब दुनिया में शरीर को गोरा और काला दिखाते हैं, यहाँ पर शरीर की तो कोई बात ही नहीं है। जैसी रही भावना जी की, प्रभु मूरत दीखई तिनती की, ऐसा कहते हैं। मतलब भावना के आधार पर आपका शरीर, भावना अशुद्ध होती है तो शरीर अशुद्ध होता है और शरीर बदसूरत होता है, और भावना शुद्ध होती है तो शरीर खूबसूरत बनता है। अभी तो अशुद्ध भावना आती है शरीर को देखकर, शरीर को भोगने की भावना आती है ना? तो सारी विकृति कहाँ से आई? सारा कालापन कहाँ से आया? काम वासना के द्वारा। हाँ, तो बाबा कहते हैं, देखो मैं तुम्हें इस काम चिता से उठाकर ज्ञान चिता पर बिठाता हूँ और गोरा बनाता हूँ। यह स्मृति आने से बृहस्पति की दशा बैठ जाती है। हाँ, बृहस्पति की दशा अर्थात सद्मार्ग मिल जाता है सदा के लिए। सदा के लिए आत्मा का भटकना बंद हो जाता है। अभी तो आत्मा शरीर में रहकर जीवन जीती है, तब भी भटकती है। कहाँ सुख पाऊँ? यहाँ तो बहुत गंद लगी पड़ी है। यहाँ जाऊँ कि वहाँ जाऊँ, यहाँ घर बनाऊँ कि वहाँ घर बनाऊँ, कहाँ जीवन जीऊँ, क्योंकि पूरी दुनिया में ही गंद लगी पड़ी है। तो आत्मा सुख के लिए परेशान होती है, भटकती है। इस शहर में रहूं कि उस शहर में रहूं, इस गांव में रहूं कि उस गांव में रहूं। कई सोचेंगे भाई गांव में रहना बहुत अच्छा है, फिर देखेंगे अरे गांव के लोग भी ऐसे ही हो गए हैं। गांव की प्रकृति अच्छी है, वातावरण अच्छा है, चलो वहाँ रहेंगे, लेकिन फिर वहाँ भी चैन नहीं मिलता। बोले अरे यहाँ तो गांव में उतना धंधा नहीं है, फिर शहर भागते हैं। फिर शहर में देखते हैं तो अरे खूब ज़्यादा भीड़ है, शुद्ध हवा नहीं है, तो फिर इधर भागते हैं। मतलब आत्मा क्या हो गई है? भटक रही है। शरीर में रहकर भी भटक रही है। क्यों भटक रही है? क्योंकि आत्माएं, सब आत्माएं विषय विकारों के चंगुल में फंस गई हैं। गांव में भी गए तो वो एकता नहीं है, वो प्रेम नहीं है। शहर में भी देखा तो वो एकता नहीं है, प्रेम नहीं है, ईमानदारी नहीं है ना? तो ये सारे ना देखकर सब मनुष्य आत्माएं एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप करते हुए भटक रही हैं। प्यारे बाबा आकर बहुत सुंदर ज्ञान सुनाकर और हमें दिव्य पावन बनाते हैं, और पूरी दुनिया को ही एक गांव की तरह छोटी बनाकर और बहुत सुख धाम की स्थापना कर देते हैं। तो ओ मेरे मीठे भाइयों बहनों, अब भटकना बंद करो। अभी तुम जहाँ हो, जैसे हो, उस हाल में रहकर केवल बाबा के ज्ञान योग की तपस्या करो। समझने की तपस्या, समझकर जीवन में उतारने की तपस्या, अपने बोल में, अपनी दृष्टि में, हाँ, अपने व्यवहार में, अपने स्वभाव में, हाँ, ये लाओ। यही है तपस्या। ऐसा नहीं कि केवल संकल्प ही किए जा रहे हैं। अरे मीठे भाइयों बहनों, अगर केवल संकल्प करने से स्थापना हो रही होती, केवल गीत गाने से स्थापना हो रही होती, ध्यान लगाने से स्थापना हो रही होती, तो न जाने कितने सदियों से लोग ध्यान लगा रहे हैं,
कितने संकल्प, श्रेष्ठ संकल्प के कितने अच्छे अच्छे गीत बने हैं। सोचो, हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब एक दिन, मन में पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब एक दिन। ये तो हर जगह गा रहे हैं, वर्षों से ये गीत गा रहे हैं, लेकिन कामयाब हुए क्या? सोचो, कामयाबी दिखाई दे रही है कि नाकामयाबी दिखाई दे रही है दुनिया के अंदर में? तो संकल्प तो बहुत लोग कर रहे हैं, लेकिन केवल संकल्प करने से नहीं होगा। जो सोच रहे हो उसे करना भी पड़ेगा, जो बोल रहे हो उसे व्यवहार में लाना भी पड़ेगा। वास्तव में केवल सोचना तपस्या नहीं है, ज्ञान सुनना और सुनाना तपस्या नहीं है। सोचकर, सुनकर, सुनाकर अपने जीवन को वैसा बनाना ही तपस्या है। अभी बताओ, हम सभा में जाते हैं तो पूछते हैं, बताओ अभी तक क्या क्या समझे? तो लोग कहते हैं हम समझे अभी, हाँ हम शरीर नहीं, हम एक आत्मा है, ये समझ गए हैं। लेकिन आप सोचो, हम शरीर नहीं है, हम एक आत्मा है, ये समझे हैं, लेकिन जब कार्य व्यवहार में आते हैं तो वो आत्मीयता रखते हैं क्या हर एक के प्रति? तो किस काम का? आपने संकल्प किया मैं आत्मा शांत स्वरूप हूं, और परिस्थिति आई और अशांत हो गए, तो ढेर सारे संकल्प करके आप एक सेकंड में जैसी परिस्थिति आई और अशांत हो गए, तो क्या काम का इतना सारा संकल्प? ऐसे तो सारी दुनिया भी कर रही है। भाई, नफरत की लाठी तोड़ो, लालच का खंजर फेंको, जिद के पीछे मत दौड़ो, तुम प्रेम के पंछी हो देश प्रेमियों, आपस में प्रेम करो देश प्रेमियों। ये गीत हजारों लाखों बार बजा होगा और लोगों ने सुना होगा, पसंद भी किया होगा, लेकिन अच्छी बातों को केवल पसंद कर लेने से बस थोड़ी काम चलेगा कि वाह रफ़ी साहब ने बहुत अच्छा गाया, गीतकार ने बहुत अच्छा गीत लिखा। क्या नफरत की लाठी टूटी क्या? देखो रिजल्ट देखो। क्या लालच का खंजर फेंका क्या? फेंका? सुना तो कई बार है। तुम प्रेम के पंछी हो, तो क्या तुमने अपने आप को पंछी समझा क्या? क्या देह से अलग न्यारा समझा अभी तक? क्योंकि यही मालूम नहीं था तुम्हें कि तुम प्रेम के पंछी हो, तुम उड़ने वाले पंछी हो, तुम एक आत्मा हो, तुम शरीर नहीं हो। मुझे बाबा की याद में आंसू बह जाते हैं कि बाबा जैसा आपने मुझे पाला वैसे ही आपकी पलकों में सब वैसे ही पल जाए। आपकी पलकों में पल जाए माना जैसे बाबा की दृष्टि है वैसी आंतरिक दृष्टि सर्व आत्मा की बन जाए। है तेरी पनाहों में पलते हैं हम गीत गाया है। ऐसे कितने सारे गीत बन गए। बाबा कई बार बीच में मुरलियों में कहा, अरे ये गीत वीत से कुछ नहीं है। ऐसा कहा है बाबा ने। क्यों कहा है? क्योंकि तुम बस खाली गीत में ही रमते हो, तुम बनते तो हो नहीं। इसलिए बाबा फिर कह देते हैं नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। तो हे मेरे मीठे भाइयों बहनों बच्चों, बाबा के नंबरवार क्यों बने? हम सब नंबर 1 बनने का पुरुषार्थ करें और नंबर 1 बनकर पहले पहले सतयुग में आए। नंबर 1 का मतलब क्या हुआ? अब कई कहेंगे नंबर 1 में तो एक ही आएगा, एक थोड़ी आएगा। पहले पहले जो सतयुग में उतरेगा, जो पहला जन्म लेगा, वो नंबर 1 ही कहलाएगा ना। तो एक अकेले ब्रह्मा बाबा कृष्ण बनकर थोड़ी एक अकेले उतरेंगे। कृष्ण की ढेर सारी गोपियाँ और मित्र बंधु सब दिखाए हैं ना भाई। तो आपने गीत तो सुना ओम नमो शिवाय, लेकिन उसका अर्थ समझा क्या? ओम। अब बहुत लोग ओम का अर्थ भगवान का नाम समझ लेते हैं। अब ओम यदि भगवान का नाम है
तो शिव भी भगवान का नाम है। तो ओम नमो शिवाय का मतलब हो गया कि भगवान ही भगवान को नमन कर रहे हैं। शिव भी भगवान का नाम है और ओम भी भगवान। नहीं, बाबा ने आकर बताया कि ओम का अर्थ है मैं एक आत्मा। हाँ, ओम 3 अक्षर से बना है, आ उ मा, ओम मतलब मैं एक आत्मा, परम पिता परमात्मा शिव को नमन करती हूँ। ये ओम नमः शिवाय का अर्थ हुआ। हाँ, अब यदि हमने ओम 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 अगर रटा या ओम का अभ्यास किया तो ओम का अभ्यास करने से क्या हुआ, लेकिन केवल ओम का अभ्यास कर रहे हैं, ये ज्ञान नहीं है कि मैं एक आत्मा हूँ, तो भी कोई काम नहीं आएगा। लेकिन ओम का अभ्यास कब काम आएगा, जब ओम का अर्थ समझे हुए होंगे। तो स्वयं को अशरीरी आत्मा समझकर ओम का अभ्यास कर रहे हैं, तो आत्म रूप में स्थित होना, ओम ओम कहना 108 बार, अर्थात आत्म रूप में स्थित होना। जब हम आत्म रूप में स्थित होते हैं तो विषय विकार छूटते हैं। हाँ, तो ओम नमः शिवाय में भाई आत्मा किसकी महिमा कर रही है? बेहद के बाप की महिमा कर रही है ना भाई। ओम शांति कहते हैं, मतलब मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ। ओम मतलब मैं एक आत्मा, शांति मतलब शांत स्वरूप हूँ। तो मैं आत्मा शांत स्वरूप रहकर फिर महिमा किसकी करती हूँ? बेहद के बाप की। एक है हद के बाप, एक है राष्ट्रपिता और एक है विश्व पिता। बेहद विश्व के मालिक, बाप यानी मालिक। ऊंचते ऊंच बाप परम पिता परमात्मा ही है ना। ऊंचते ऊंच बाप, बाकी तो बाप का रोल अदा करते हैं। न तो अभी राष्ट्रपिता हैं और न तो बहुत सारे परिवार में बहुत सारे बच्चों के पिता हैं। रहते हैं क्या भाई? ये शरीर के जो पिता है, लौकिक पिता, वो कितने दिन रहते हैं? कितने दिन रहते हैं? जैसे ही बच्चा बड़ा होता जाता है, बच्चा बाप बनता है और उधर ये बाप खसकता चले जाता है ना भाई। लेकिन वो बेहद का बाप तो सदा ही है, इसलिए उन्हें सदाशिव कहते हैं। तो लौकिक बाप के लिए तो सब नहीं कहेंगे ना। बच्चे जानते हैं सब आत्माओं का पारलौकिक बाप वह है ऊंचते ऊंच। उनका नाम ही है शिव। शिव अर्थात कल्याणकारी। भाई बिगैर नाम रूप के तो इस दुनिया में कोई चीज होती नहीं। इस समय सबको राहु का ग्रहण लगा हुआ है, इसलिए इनको आयरन एजेड वर्ल्ड कहा जाता है। दशाएं भी होती है। आप ज्योतिष के पास जाएंगे तो बोलेगा वो बृहस्पति की दशा, शुक्र की दशा, बुध की दशा। तो बाबा कहते अब तुम्हारे ऊपर सच्चे सच्चे बृहस्पति की दशा ऐसी लगी है जो सही दिशा दिखा रहे हैं। हाँ, है ना भाई। ऐसे बाबा बिल्कुल लग के हम बच्चों के पीछे पड़े हैं। भाई बाबा तो मुझ आत्मा को सोने भी नहीं देते हैं। बाबा कहते बच्चे उठो, 3 बजा 2:30 बजा उठो। ऐसा लगता है जैसे कोई बहुत प्यार से उठा रहे हैं। हाँ, तो ये सतगुरु बाबा की दशा जो दिशा दिखाने के लिए लगे हैं, पीछे लगे हैं। हाँ, जिनकी महिमा सुनी ऊंचते ऊंच भगवान शिव बाबा, उनका असल नाम है शिव। बाकी किस्म किस्म के अनेक नाम रख दिए हैं, लेकिन असल नाम तो है शिव बाबा। बाकी कर्तव्यवाचक नाम है। सबसे पहले मंदिर निर्माण किया सोमनाथ, तो वो सोम रस पिलाते हैं। सोमरस अर्थात ज्ञान। हाँ, है कि नहीं भाई। अब लोगों ने उल्टा सुल्टा समझ के कुछ भी कर दिया है, और मोर भंगी आँखों मनाई दे हो भैरवनाथ ऐसे गीत गा दिए हैं। लोग सोचते हैं कि शिव जी नशा चढ़ाते हैं तो वो उल्टे नशे की बात करते हैं। है वो गांजा भांग पीने लगते हैं। जबकि बाबा ज्ञान रस पिलाते हैं, सत्य गीता ज्ञान सुनाते हैं।
बाप समझाते हैं, देखो मैं बीज रूप चैतन्य हूँ, अति सूक्ष्म हूँ, बीज रूप हूँ। सतचित कहते हैं, फिर कहते हैं वह सुख का सागर है, आनंद शांति का सागर है, महिमा सारी उन एक की ही है। हाँ, अभी बहुत अच्छे से गौर करना भाई, उनकी महिमा सुनकर जैसे वो हैं वैसे स्वयं को बनाना है, ये है सबसे बड़ी भक्ति। हाँ, जो भगवान की युक्ति सीख कर और स्वयं को उनके जैसा बनाना। केवल महिमा नहीं गाना, भारतवासी महिमा गाते हैं परंतु समझते कुछ भी नहीं है, एकदम पत्थर बुद्धि हो गए हैं। पत्थर बुद्धि किसने बनाया? विषय विकारों ने। अब आप कोई चित्र बना रहे हो और वो चित्र खूब सुंदर आपने बनाया और वो सूखा भी नहीं है, अच्छे से कड़क नहीं हुआ है, हैं, और एक ब्रश आपने काले रंग का चला दिया तो गया ना वो पूरा का पूरा चित्र। बोले नहीं, मैंने एक थोड़ा सा ही तो ब्रश चलाया है। अरे भाई पक्के हो जाओ, पहले वो जो चित्र बना है वो आप अच्छे से जांच लो कि मैंने जो अपना चरित्र बनाया है वो एकदम पक्का है। नहीं तो जरा में हमारे को दुख हो गया, चिंता हो गई, अब हम दुखी हो गए तो हमने क्या किया, हमने गीले गीले में एक ब्रश चला के सारा चित्र ही मिटा दिया। उसको फिर नहीं सुधारा जा सकता। हाँ, अगर पूरी तरह चित्र बनने के बाद और पूरा सूख गया है और फिर अगर किसी ने काला लगा दिया तो भी बहुत तकलीफ है, तो भी वो चित्र बढ़िया नहीं रह जाएगा। उस काले को धीरे से निकाला जा सकता है, लेकिन फिर भी वो चित्र वो चमकीला और वो आकर्षण वाला नहीं रह जाएगा। इसलिए ये देखो कि बीच बीच में कोई काला ब्रश तो नहीं चला दे रहे हो, दुख का, चिंता का, शांति का, देह आकर्षण का ऐसा काला चित्र, काला ब्रश तो नहीं चला दे रहे हो। नहीं तो ये सब अटेंशन देना। जिसे भगवान का ज्ञान समझ में आ गया है ना, बाबा कहता है वो चुप नहीं बैठेगा, उसे लगेगा कि कैसे सबको बता दूं, उसे संपूर्ण बनने की ही चिंता रहेगी। हाँ, कि बाबा जैसा है एज इट इज वैसा मैं बन जाऊं, ऐसी चिंता रहेगी उसे। ये चिंता बहुत अच्छी चिंता है, उसे ओना लगा रहेगा। वो बाबा के ज्ञान के अलावा दूसरा कुछ उसे सूझेगा ही नहीं, बोलेगा ही नहीं कुछ, और बुद्धि जाएगी ही नहीं कि मुझे ये चाहिए वो चाहिए। सतयुग में बच्चे तुम पारस बुद्धि थे। हाँ, तुम ही भारतवासी थे। आज से 5000 वर्ष पहले यह भारत पारसपुरी था जिसमें देवी देवता रहते थे। ये बाबा बता रहे हैं, याद दिला रहे हैं। भाई अब तुम्हें याद ही नहीं आएगा तो फिर तुम कैसे उस स्वरूप को धारण करोगे? जैसे बचपन की याद आती है तो कैसे गुलगुल हो जाते हो, खुशी हो जाती है ना। वैसे ही बाबा आत्मा के बचपन की बात कर रहे हैं। सतयुग है बचपन। फिर पतित कैसे बनते हैं यह भी बाप ने समझाया है। भाई तुम कैसे पतित बन गए? हाँ, द्वापर से जब काम चिता पर बैठे तो काले बन जाते हैं, काम अग्नि में सब भस्म हो गए हैं। और अब फिर कामना रखोगे किसी न किसी बात की तो भी भस्म हो जाओगे। जरा जरा में दुखी हो जाओगे। फिर ये कार्य नहीं हुआ, नर्वस, कार्य हो गया, खुशी, फिर किसी ने गलत व्यवहार कर दिया, उदास, फिर किसी ने अच्छा व्यवहार कर दिया, बढ़िया, तो तुम तो ऊपर नीचे हिल ही रहे हो। तुम बने कहाँ एक्यूरेट? हाँ भाई, ज्ञान में विघ्न पड़ रहा है, सेवा में कोई विघ्न कर रहा है तो अगर नहीं समझ रहा है, वो लायक नहीं है तो उसे तो हटाना पड़े। लेकिन हम उदास थोड़ी हो रहे हैं उसमें, लेकिन हमारे इस जन्म के कोई कार्य पूर्ण नहीं हो रहे हैं तो हम उदास हो जा रहे हैं, हमारा स्वार्थ पूरा नहीं हो रहा है। ये कामना नहीं होनी चाहिए। बाबा कहते हैं ऐसे काम अग्नि में सब भस्म हो गए हैं। उनमें भी भारत खास भस्म हो गया है। हाँ, भारत में पारस बुद्धि देवताओं का राज्य था, उनको विष्णुपुरी राम राज्य भी कहा जाता था। यह बाप आकर बताते हैं कि कैसा युग था, ये बाप आकर बताते हैं। सतयुग था। अब उन्होंने तो सतयुग में भी मार काट लड़ाई झगड़ा दिखा दिया है। भाई सतयुग में मार काट लड़ाई झगड़ा कैसे होगा भाई? जब सत्य पर चलते रहेगा व्यक्ति
तो कैसे मार काट होगा? सारे लोग जब सच्चाई पर चलते रहेंगे। तो बाबा कहता है, मीठे मीठे लाडले बच्चों, जब तुम सतयुग में थे तो सर्वगुण संपन्न थे, यह तुम्हारी महिमा है, वहाँ विकार होते नहीं। तो वो अभी से धारण करना पड़े ना भाई। हाँ, द्वापर से रावण 5 विकारों का राज्य शुरू हुआ है भाई। ऊपर अशरीरी अवस्था में जब थे वहाँ थोड़ी विकार था, विकार तो नीचे आकर हुए ना जब तुमने शरीर लिया। तो कहते ना भाई, शरीर में रहते रहते आप पवित्र बनोगे, तब तो आपको नया पावन शरीर मिलेगा। ऐसे फिर पवित्र थोड़ी, फिर तो आप अशरीरी हो गए, तो कुछ मिला ही नहीं तुमको। हाँ, तो अभी ग्रहण लगा हुआ है, बिल्कुल ही भारत काला हो गया है। बृहस्पति की दशा सबसे अच्छी होती है। भारत पर बृहस्पति की दशा सतयुग में थी, फिर त्रेता में शुक्र की दशा, तो 2 कला कम हो गई। बहुत बारीक बात है, उसको कहा ही जाता है सिल्वर एज। फिर द्वापर कलयुग आया, सीढ़ी उतरते आए, शनिचर की दशा हुई। इस समय सब पर राहु की दशा है, मतलब किसी को राह नहीं मिल रही है, सब जो है राह से भटक गए हैं, है ना भाई। उसे राहु की दशा कह दिया है। देखो, सूर्य को ग्रहण लगता है तो कहते हैं दे दान तो छूटे ग्रहण। अब रूहानी बाप बच्चों को समझाते हैं कि बच्चे, यह है रूहानी ज्ञान, आत्मा का ज्ञान। शरीर का ज्ञान तो सारी दुनिया में है, खूब ऑपरेशन कर करके एक बारीक बारीक ज्ञान प्राप्त किए हैं शरीर का, लेकिन आत्मा का ज्ञान तो किसी को नहीं है। साइंस ने आत्मा के ज्ञान को पाने के लिए कई बार उपाय किया, लेकिन नहीं पा पाए। क्यों? क्योंकि आत्मा का ज्ञान तो केवल परमात्मा ही जानते हैं। अब आप ये बातों को अच्छे से सुनेंगे तो समझ में आएगा कि अरे यही वास्तव में परमात्मा का ज्ञान है, यह कोई शास्त्रों का ज्ञान नहीं है। शास्त्रों के ज्ञान को भक्ति मार्ग कहा जाता है। सतयुग त्रेता में तो भक्ति होती नहीं। ज्ञान और भक्ति फिर है वैराग्य, अर्थात इस पुरानी दुनिया को छोड़ना होता है, अर्थात पुराने जो संस्कार हैं विषय विकार के, उन्हें छोड़ना होता है। पुरानी दुनिया अर्थात विषय विकार के संस्कार। यह है शूद्र वर्ण, विषय विकार है तो वो शूद्रता कहलाती है। विराट रूप दिखाते हैं ना भाई, ब्राह्मण, देवता, क्षत्रिय, वैश्य, ये सारी भारत की ही कहानी है जो विराट रूप दिखाते हैं। विराट रूप बनाते भी हैं, परंतु पत्थर बुद्धि समझते ही नहीं है। वो जो विराट रूप है उसको ही भगवान का रूप समझ लेते हैं। देखो, समझने की कितनी जरूरत है। पत्थर बुद्धि क्यों है? क्योंकि पतित हैं, विषय विकारों में हिरे हुए हैं। भारतवासी ही पारस बुद्धि थे, संपूर्ण निर्विकारी थे। आज से 5000 वर्ष पहले भारत स्वर्ग था और कोई खंड नहीं था। यह कौन समझा रहे हैं? यह बाप आकर समझा रहे हैं। है ना भाई, ये पक्का होना चाहिए। जब तक ये पक्का नहीं होगा कि ये कौन समझा रहे हैं, क्यों? क्योंकि ऊंचते ऊंच का प्रभाव पड़ता है। अब कोई है जो बहुत गरीब है, रिक्शे वाला है, अच्छे से अच्छी भी बात करेगा तो उसे कोई ध्यान नहीं देगा, ना प्रचार करेगा। और वही ऊंचे आसन पर बैठा हुआ कोई बोलेगा तो उसे झट वो थोड़ी सी भी बात बोलेगा, साधारण बात बोलेगा तो वो भी बड़ी महान हो जाएगी, है ना। तो समझने का फेर है। अब हमें ये जब समझेंगे कि अरे ये तो ऊंचते ऊंच भगवान पढ़ा रहा है, तो फिर हम रिगार्ड देंगे, भाई यहां पर परमात्मा पढ़ा रहे हैं ना, जो पतित से पावन बनाते हैं। तो यह राजयोग कौन सिखाते हैं? शिवाचार्य, जो शिव के आचरणों को अपने जीवन में उतारते हैं। मतलब जैसे शिव निराकारी हैं वैसे ही निराकारी बनते हैं, किसी भी आकार के आकर्षण में या विकर्षण में नहीं आते, अच्छे और खराब से परे हो जाते हैं, सुख और दुख से न्यारे हो जाते हैं। ये बात अंदर आत्मसात होगी ना तो बहुत फायदा होगा। ये मैं अपने जीवन के पूरे अनुभव सुना रहा हूँ, और ये एक जन्म का अनुभव नहीं है, मेरे जन्म जन्मों का अनुभव है। कई जन्म मैंने ये कार्य किया है। आप मानो या ना मानो भाई, लेकिन मैं आत्मा तो जान रहा हूँ ना, मैंने तो अपने आप को अच्छे से जान लिया है ना।
अब आप मानो तो फायदा ले लो, नहीं मानो तो मत लो, हमें क्या है, हमने तो अपना संवार लिए कई जन्म। तो यह है ज्ञान का सागर। कोई मनुष्य को ज्ञान का सागर, सर्व का पतित पावन नहीं कह सकते हैं। तो फिर मनुष्य के पिछाड़ी क्यों भागना भाई, क्यों भागना? सोचो, सब तो विषय विकार से ही जन्म लिए हैं, तो फिर यहां कोई गुरु कैसे हो सकता है? सोचने की बात है। सर्व का लिबरेटर तो एक ही बाप है ना भाई। बाप खुद ही आते हैं दुख में रावण से लिबरेट करने, फिर गाइड बन ले जाते हैं। उनको रूहानी पंडा कहा जाता है। बाप कहते हैं मैं तुम सर्वात्माओं का पंडा हूं, सबको वापस ले जाऊंगा, मेरे जैसा गाइड कोई होता नहीं। कहते भी हैं गॉड फादर इज लिबरेटर, गाइड, ब्लिसफुल। ये महिमा किसी मनुष्य की थोड़ी है, किसी को गॉड फादर तो नहीं बोल सकते ना। सबके ऊपर रहम करते हैं, क्योंकि सब सागर के बच्चे काम चिता पर बैठ जल मरे हैं। उसमें भी खास भारत सबसे ज़्यादा जल मरा है। हाँ, भारत की बात है। बाप कहते हैं तुम 16 कला संपूर्ण निर्विकारी थे बच्चे, ऐसा बाबा बोल रहा है। अब काम चिता पर बैठ तुम क्या बन गए हो? सोचो, अपने आप को देखो। और बारीक सी भी बची हुई होगी तो वो विस्तार को पालेगी। हाँ, बीमारी इतनी सी भी खराब होती है, वो बढ़ जाती है फिर, उस पर ध्यान नहीं दिया तो। ऐसा ही आत्मा की बीमारी, जरा सी दृष्टि खराब हुई और गए, ज्ञान से रूठोगे। हाँ, ज्ञान हजम नहीं होगा, लगेगा बहुत एक्स्ट्रा हो रहा है, ज्ञान एक्स्ट्रा लगने लग जाएगा। अरे हम तो समझ गए, अब कितनी बार सुनेंगे? अरे भाई, तुम अपने एक नाम को कितनी बार सुने हो तब समझ में आया, अच्छा ये मेरा नाम है क्या? नहीं तो मुंडी घुमा रहे थे क्या? पैदा होते ही तुमको नाम बुलाया तो तुमने मुंडी घुमाई क्या? नहीं घुमाई ना। तो एक नाम को समझने में वर्षों लग गए, तो ज्ञान को समझने में नहीं। कई बहुत जल्दबाजी करते, बोले हम तो समझ गए। अरे समझे क्या वो बताओ? वो जीवन में दिखाई देना चाहिए, वो दृष्टि में, वो वृत्ति में, वो बोल में। आप जरा सी बात में जरा सा भाई आपका स्वार्थ पूरा नहीं हुआ तो किनारा कर लिया, बातचीत ही बंद कर दी, नैन तिरछे कर लिए। ये क्या है? ये पूरा का पूरा देह अभिमान है। हाँ, बाबा कहते हैं कि देखो अब बाप फिर आए हैं, वृक्षपति बाप आकर मनुष्य मात्र पर बृहस्पति की दशा बिठाते हैं। खास भारत, आम विश्व पर इस समय राहु का ग्रहण लगा हुआ है, सारी दुनिया राह भटकी हुई है। बाप कहते हैं, भाई क्या कहते हैं बाप? बहुत अच्छे ध्यान से सुनना, कि मैं ही आकर भारत की खास और दुनिया की आम सदगति करता हूँ। हाँ, कोई परम धाम जाते हैं जो नहीं सुनते समझते। लास्ट में भी अगर आप, हमने वही कहा ना कि अगर लास्ट में भी आप गए, जरा भी संकल्प उल्टा सुल्टा हुआ तो गए, क्योंकि अंतमति सो गति है, सेकंड की परीक्षा है बाबा ने कहा। तो प्रति सेकंड हमें कितना नशा रहना चाहिए। बार बार पत्नी, बच्चे, दादा दादी, पोता पोती खींचता है, वस्तु व्यक्ति वैभव खींचता है, प्रकृति खींचती है। तो ये जब तक खींचती रहेगी आत्मा को, तब तक परमात्मा की तरफ आप बुद्धि को लगा ही नहीं सकते और ज्ञान कभी क्लियर हो ही नहीं सकता। बाबा कहते बच्चे तुम यहाँ आए ही हो पारस बुद्धि बनने ना। मोस्ट बिलीवेड बाप हुआ, सब आशिकों का माशूक एक ही है ना। सब नेशन में लिंग जरूर बनाते हैं क्योंकि सबका बाप है ना। शिव के मंदिर भारत में बहुत हैं, जिसको शिवालय कहते हैं। शिवालय माने रहने का स्थान। अब भाई उस मंदिर में शिव जी रह रहे हैं कि परम धाम में रहते हैं? देखो बात समझने की है। उस मंदिर में तो आपकी बनाई हुई प्रतिमा है। जब तुम प्रतिमा को भगवान मान सकते हो तो यहाँ पर खुद आप अच्छे से सुनो तो समझ में आएगा ना भाई, कि खुद भगवान यहाँ बोल रहे हैं। तो सतयुग में है देवी देवता धर्म के मनुष्य, परंतु वह धर्म कब था, उनका राज्य कब था, यह किसी को पता ही नहीं है। अब एक बार सुनाने में सारी दुनिया को जानकारी मिल जाएगी क्या? नहीं।
तुम वैसा सुनकर बनकर दिखाओगे तो दुनिया आकर्षित होगी। केवल लिटरेचर छपा देने से बस बोल दिए भेज दिए ऐसा थोड़ी है। देखेंगे ना लोग। आपने कॉलोनी बन रही है बोल के लिटरेचर छपा दिया और बना ही नहीं, तो किसको फायदा होगा? सोचने की बात है। कॉलोनी का लिटरेचर बहुत अच्छा छपा दिया, डेमो भी दिखाना पड़ता है। हाँ, कहते हैं ये देखो भाई डेमो वाला फ्लैट, ये डेमो वाला बंगला, पूरा एक एक कि कहाँ डाइनिंग टेबल होगी, कहाँ अलमारी होगी, कहाँ बेडरूम होगा, सब पूरा प्रैक्टिकल में बना हुआ दिखाते हैं। ऐसे थोड़ी कागज़ में बना के दिखा दिए या वीडियो में दिखा दिए तो मान जाएंगे लोग। जाकर देखेंगे, प्लाट देखेंगे, वो कैसा बना रहा है वो देखेंगे, कितनी मजबूती से बना रहा है वो देखेंगे, तब बुक करेंगे। तो आप बस खाली ज्ञान सुना दोगे और अपने व्यवहार में नहीं लाओगे तो कुछ नहीं होने वाला है। आप 100 साल क्या 1000 साल करते रहो ऐसा, केवल लिटरेचर छपाते रहो बस, बनो नहीं एक भी तो थोड़ी बनेगा। हाँ, अब भगवान आया, एक स्थान पर आकर पूरा ज्ञान पूरा करके चला गया, अब फिर भटक रहे हो। भगवान इधर आया उधर आया। जो वास्तव में पूरी मुरलियाँ पढ़ लिया होगा ना, जिसने बाबा के जो माउंट आबू में जो यज्ञ है बाबा का, वो पूरा लिटरेचर जिसने पढ़ लिया होगा, वो कदापि नहीं भटकेगा कि भगवान यहाँ आए वहाँ आए, वो जरा भी नहीं भटकेगा। हाँ, वो तो भगवान को अपने पास महसूस करेगा। वो इधर आए उधर आए थोड़ी करता रहेगा। और वो ब्राह्मण परिवार से बहुत दिल की प्रीत रखेगा, तड़फ होगी उसकी, चाहे वो ब्राह्मण परिवार में कैसा भी बच्चा हो। बाबा कहता है कैसा भी है, बाप को तो पहचाना है ना, आया तो है, आत्मज्ञान थोड़ा तो सुना है ना उसने, बीज तो पड़ा है ना उसके अंदर। तो एक भी आत्मा से द्वेष नहीं होगा। जब तुम यहाँ ब्राह्मण परिवार से ही कटे रहोगे, ब्राह्मण परिवार को ही की ही गलतियाँ और ये वो निकालते रहोगे, तो फिर तुम सतयुग में आओगे किसके साथ? इसका मतलब यही हुआ कि तुम समझे कुछ भी नहीं हो, 0 बटा सन्नाटा। तो बहुत अच्छे से सुन लो मुरली सभी। बाबा कहते हैं, उन्होंने तो सतयुग की आयु लंबी लिख दी है। बाप बैठ समझाते हैं, तुम्हारे ऊपर अब बृहस्पति की दशा बैठ रही है 21 जन्मों के लिए। माने परम सद्गुरु परमात्मा तुम्हारे 21 जन्म की तैयारी कर दिए हैं। इतना बड़ा वर्षा तो इस दुनिया में कोई नहीं दे सकता। एक जन्म ये बाप पाल नहीं सकता है। बच्चे के 50 साल के होते होते वो बाप खिसक लेता है? बताओ, सोचो भाई। ऐसा प्यारा बाबा फिर कब मिलेगा, वक्त गया तो फिर रब ना मिलेगा। बड़ी तड़फ होती है भाई हमको तो। वृक्षपति है ज्ञान का सागर पतित पावन, जिसको सब पुकारते हैं। तुम मात पिता हम बालक तेरे, तुम्हारी कृपा से सुख घनेरे। अब वो कृपा करने आया है ना धरती पर, कैसे कृपा कर रहा है वो भी तो समझो। तुम तो कह देते हो बच्चा पैदा हुआ भगवान की कृपा। अरे तुमने विषय विकार से बच्चा पैदा किया और कहते हो भगवान की कृपा। कुछ भी नहीं समझते। बाबा कहते हैं देखो सब उनकी महिमा करते हैं, लेकिन है कौन ये नहीं जानते। बरोबर सतयुग त्रेता में सुख घनेरे थे ना। जबकि बाप हेवनली गॉड फादर है, स्वर्ग का रचयिता है, तो जरूर हम भी स्वर्ग में होने चाहिए ना। ये नरक में क्यों है? जो यहाँ से जाने वाले को स्वर्ग चला गया कहते हैं, मतलब नरक में है ना। स्वर्ग का रचयिता पैराडाइज बनाने वाला तो बाप है ना भाई, तो हमको स्वर्ग में होना चाहिए था। अब समझो ना भाई कि हम नीचे गिरे हैं। नहीं, हम तो बढ़िया हो गए, हमने इतनी क्लास करा ली, हमने इतने सेवा केंद्र खोल लिए, महान हो गए। पहले देखो तो अच्छे से भाई। बाबा ने देखो एक दिन मुरली में कहा था 50-60 सेवा केंद्र खोल लिए, लेकिन निर्विघ्न नहीं है, तो वो 2 सेवा केंद्र से भी पीछे कहलाएगा। सुनाया है बाबा ने। और ऐसा ही घर गृहस्थी की बात है, केवल सेंटर की बात नहीं कर रहे बाबा। उस मुरली को सुनना अच्छे से, पिछली मुरलियाँ भी ध्यान से सुनना। जिसको वास्तव में सतयुग का ऊंच पद पाना है ना, तो वो सारा दिन केवल मुरली ही सुनेगा, दूसरी तरफ उसकी बुद्धि जाएगी ही नहीं।
हाँ, कि चलो ये सुन लूँ, इससे बैठ के बात कर लूँ, ये यहाँ घूम के आ जाऊँ, उसकी बुद्धि में जाएगा ही नहीं। वो भ्रुकुटी के बीच बैठकर केवल बाबा को ही याद करता रहेगा। ये बड़ी तपस्या है, बड़ी भारी मंजिल है, बाबा कहता है। तो फिर ऐसे ही साधारण थोड़ी है भाई 21 जन्म का वर्षा पाना। बाप समझाते हैं, तुम सब स्वर्गवासी थे, अब नरकवासी बने हो। भारत का ही आदि सनातन देवी देवता धर्म है भाई। जैसे क्रिश्चियन धर्म के हैं, वह क्रिश्चियन धर्म के ही चले आते हैं। बाप कहते हैं, तुम देवी देवता धर्म वाले अपने धर्म को क्यों भूल गए हो भाई? वो भी राज बताया बाबा ने। जबकि तुम देवी देवता धर्म के थे, बाप स्मृति दिलाते हैं, तुम्हारा सबसे श्रेष्ठ धर्म और श्रेष्ठ कर्म था। अभी तो धर्म भ्रष्ट कर्म भ्रष्ट हो गए हो ना भाई। अभी तुम नीच पापी कंगाल बन गए हो, इसलिए तो गीत गाते हो, मैं मूर्ख खल कामी, गाते हो ना देवी देवताओं के आगे। तो जरूर वो देवी देवता कभी ना कभी पुरुषार्थ करके पावन बने होंगे ना। अब पावन बनाने वाला डायरेक्ट बाप तुम्हें पढ़ा रहा है, तो सुनो ना भाई अच्छे से। मैं अच्छे से पुरुषार्थ करके, तुम हो ही देवताओं के पुजारी, फिर अपने को हिंदू क्यों कहलाते हो? कुल देवता कहते हो, कुल देवी कहते हो। भारत का देखो क्या हाल हो गया है। बाबा कहता है, जो देवता धर्म के हैं वह विकारी बनने के कारण अपने को देवता कहलाते नहीं है। बाप कहते हैं, अभी इस पतित दुनिया का अंत, दुनिया का अंत नहीं बोल रहे हैं बाबा, ध्यान से सुनना। महाभारत लड़ाई भी खड़ी है। कौन सी महाभारत लड़ाई है? विषय विकारों की लड़ाई सब लड़ रहे हैं। हाँ, जितने पुरुषार्थी हैं। भगवान उवाच, हम तुमको सतयुग के लिए राजयोग सिखाता हूँ। भाई भगवान तो एक ही है ना, फिर वो जगह जगह कैसे आ जाएगा कहीं भी? हम उनके बच्चे शालिग्राम हैं। बाप कहते हैं, तुम तो पूज्य थे, वही पुजारी भगत बन गए हो। हाँ, अब कई कहते हैं, अरे तुम वही मुरली पढ़ रहे हो, अभी तो साकार में खुद शिव बाबा पढ़ा रहे हैं, यहाँ आए हैं। जो निराकार बन गया होगा ना, उसे साकार की अब जरूरत ही नहीं है। अब बाबा जब साकारी शरीर छोड़ चुका है, इसका मतलब बहुत सारे बच्चे निराकारी बन चुके हैं। तो अब तो उनके मैसेज आते हैं तो हम कह देते हैं, भाई तुम अभी साकारी में फंसे हो तो साकारी ढूंढ रहे हो, हम तो निराकार बन चुके हैं, तो हम अब कोई साकार नहीं ढूंढेंगे कि साकार में कहीं अभी बाबा आ रहा होगा बाबा साकार में। उससे क्या, हम हमारे साथ तो साथ चलते हैं बाबा निराकार, और बाबा निराकार है, साकार में सदा थोड़ी रहेगा। हाँ, बड़ी गहरी बात समझना। ये मुरली अच्छे से सुनोगे, समझोगे, सब तरफ भेजोगे तो ये सेवा बहुत होगी अच्छी। और मुझे कुछ नहीं चाहिए भाई। हाँ, आप चाहो तो डाउनलोड करके अपने नाम से इसको भेज दो। मुझे नाम भी नहीं चाहिए, मुझे इसके एवज में कोई दाम भी नहीं चाहिए। मुझे बाबा ने सब कुछ दे दिया है, स्टॉक जमा हो चुका है। तो आप ये सोच रहे होंगे कि मैं धन कमाने के लिए ये कार्य कर रहा हूँ या नाम कमाने के लिए कर रहा हूँ, तो ये बहुत बड़ी भ्रांति होगी आपकी। हाँ, इसलिए आप चाहो तो भैया डाउनलोड करके ऑडियो बनाकर इसको भेज दो, सबके पास भेज दो भैया। आपसे विनम्र रिक्वेस्ट है, घर घर मुरली भेज दो। बाप कहते हैं कि भाई तुम पूरे 84 जन्म लेते हो। हाँ, और अब फिर ज्ञान लेते हो काहे के लिए? पूज्य देवता बनने के लिए। तुम तो पूज्य थे, वही पुजारी भगत बन गए हो। हाँ, फिर द्वापर से पूज्य सु पुजारी बन जाएंगे। जिन्होंने 84 जन्म लिए हैं वही आकर ब्रह्मा कुमार कुमारी बनेंगे। देखो स्पष्ट कह दिया बाबा ने, 84 जन्म लेंगे, वही पूरे ब्रह्मा कुमार कुमारी कहलाएंगे। अब सोच लो, आज की मुरली में बाबा ने कितना स्पष्ट कर दिया। ब्रह्मा द्वारा आदि सनातन धर्म की स्थापना, यह भी गाया हुआ है। प्रजापिता है तो बहुत बच्चे भी होंगे ना, वह तो जरूर यहाँ ही चाहिए। कितनी ढेर प्रजा है, इन ब्राह्मणों को ही फिर देवता बनना है। बाप आकर शूद्र से बदल ब्राह्मण धर्म की स्थापना करते हैं। इस संगम युग पर ही आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना होती है। सुन लो भाई बहुत अच्छे से, इस संगम युग पर ही।
आप सतयुग आएगा चिल्ला रहे हो, आएगा क्या? इस संगम युग पर ही आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना होती है, बोल रहे हैं बाबा। यहाँ से ही शुरू हो जाएगा। यह है कल्याणकारी संगम युग, मिलन का युग। तो बाबा से प्रति सेकंड मिलते रहो, ज्ञान को समझते रहो, धारण करते रहो, अपने व्यवहार में लाते रहो, यही योग है। इस लड़ाई को ही कल्याणकारी कहा जाता है। इस विनाश के बाद ही फिर स्वर्ग के गेट खुलते हैं। तो आप लड़ाई होगी तो घबराना मत। हाँ, महामारी आई तो घबरा गए, कहीं बम फटा तो घबरा गए, विनाश आ गया चिल्लाने लगे, तुम घबरा गए। हाँ, है ना भाई? तो इस विनाश के बाद ही फिर स्वर्ग के गेट खुलते हैं। तुम यहाँ आए हो स्वर्गवासी बनने व विष्णुपुरी चल ले। तुम बच्चों पर अब अविनाशी बृहस्पति की दशा है। 16 कला संपूर्ण कहा जाता है, फिर 2 कला कम होती है तो शुक्र की दशा कहा जाता है। सतयुग में बृहस्पति की दशा है, फिर त्रेता में शुक्र की दशा, फिर नीचे गिरते आए हो। मंगल की, शनिचर की, राहु की सब दशा लगती है, सब दशा होती है। अच्छा भाई, है ना भाई? ये बहुत गहरी बात समझना। जन्म जन्मांतर उल्टी दशाएं फिरती आई हैं। अब बाप द्वारा बृहस्पति की दशा बैठती है। हाँ, देखो, ब्रह्मा से बृहस्पति, इस संसार में वो पतियों का पति, मुखिया, पूरे संसार का मालिक ब्रह्मा के तन में आते हैं, तब बृहस्पति, है ना भाई? और पूरे ब्रह्मांड को परिवर्तित कर देते हैं। बाबा ही ज्ञान के सागर है ना भाई? यह है बेहद के बाप, ज्ञान के सागर, पतित पावन। वही तुम्हारे बाप भी है, शिक्षक भी है, सद्गुरु भी है। देखो भाइयों, बाकी तो सब हैं झूठे, आज हैं कल नहीं है। क्यों? क्योंकि एक शरीर छोड़ दूसरा, दूसरा शरीर छोड़ तीसरा, 84 जन्म की बात है। और शिव बाबा तो अजन्मा है, तो सदा के साथी हैं। तो बाकी सब हैं झूठे, किसी की सदगति कर नहीं सकते। इसको कहा ही जाता है विशेष वर्ल्ड। किसको? कलयुग को। और सतयुग है वाइसलेस वर्ल्ड। अब विषय वर्ल्ड में सभी बहुत दुखी हैं। देखो ना भाई, लड़ाई, मारा मारी, क्या क्या हो रहा है। इसको कहा जाता है खूने नाहक खेल। हाँ, बिगैर कोई कसूर के क्या क्या करते रहते हैं। एक ही बाम ऐसा गिराएंगे जो झट सारे खलास हो जाएं। बाबा कहते, देखो बहुत अच्छी बात समझना, यह वही संगम युग का समय है। तुम देवताओं के लिए फिर नई दुनिया चाहिए। तो अब बाप कहते हैं, मीठे मीठे बच्चे मन मना भव। यह कौन से बाप ने कहा भाई? है ऐसा नशा रहना चाहिए। कौन से बाप ने कहा? मीठे मीठे प्यारे प्यारे शिव बाबा ने। वह तो है निराकार। यूं निराकार तो तुम भी हो ना भाई। समझ में आ रहा है ना ऐसा कि भाई हम भी तो निराकार है। शरीर तो एक आधार लिया है, और बाबा भी निराकार है। बाबा ने भी एक शरीर का आधार लिया है, बस सिस्टम थोड़ा सा दूसरा है। बाबा बने बनाए बूढ़े तन के शरीर का आधार लेते हैं, और आप एक पिंड में जाकर माँ के गर्भ में प्रवेश करके फिर शरीर का निर्माण होता है, तब उस शरीर के साथ आप इस दुनिया में आते हो। बस इतना अंतर है ना भाई? हाँ, तो बस और क्या अंतर है? आप पुनर्जन्म में आते हो और बाबा कहते हैं मैं नहीं आता हूँ। देखो, इस समय सब पतित हैं, एक भी पावन नहीं। और भाई पतित तो बनना ही है ना, क्योंकि स्वयं को भूल गए, स्वयं की शक्तियों को भूल गए, स्वयं के अंदर समाहित गुणों को भूल गए। तो सतो रजो तमो में तो उतरना पड़ेगा।
इस समय सारा झाड़ जर्जरीभूत अवस्था को पाया हुआ है। देखो दुनिया बिल्कुल पुरानी हो गई है, अब फिर से उनको नया बनाना पड़े तो पुरानी दुनिया की तरफ से बुद्धि हटा दो और बाबा जो नई दुनिया बना रहे हैं और जो ज्ञान सुना रहे हैं उसे बहुत गहरे से सुनो। अब देखो ना भाई, पतित दुनिया में कितने मनुष्य हैं, पावन दुनिया में बहुत थोड़े राज्य करते हैं। एक ही धर्म था और कोई धर्म था ही नहीं। भारत को ही हेवन कहा जाता है, गाया जाता है ना भाई, घट ही में सूर्य घट ही में चंद्रमा। सतयुग में 9 लाख होंगे, अब देखो घट ही में सूर्य घट ही में चंद्रमा, मतलब हाँ कहते हैं ज्ञान सूर्य प्रगटा अज्ञान अंधेर विनाश। तो ज्ञान सूर्य घट में या अर्थात कंठ में, घट यानी ये गला कंठ, इसमें पूरा ज्ञान आ जाता है। अभी कोई किस विषय पर भी बातचीत करे तो बड़े अच्छे से बाबा की मुरली के माध्यम से वो ज्ञान समझ में आ जाएगा और वो ज्ञान बता सकते हैं। और वो भी कोई अभिमान नहीं, क्योंकि बाबा का ज्ञान है तो शीतलता है, सब स्वच्छता है और बढ़िया मना बहुत आनंददायक प्रकाश है। किस में आनंददायक प्रकाश है? ज्ञान में। जैसे चंद्रमा में बड़ा आनंददायक प्रकाश होता है, तो सतयुग में 9 लाख होंगे, फिर पीछे वृद्धि होती है। भाई पहले बहुत छोटा फूलों का झाड़ होता है, कांटों का कितना बड़ा फॉरेस्ट है। दिल्ली में मुगल गार्डन देखो कितना अच्छा है, उससे बड़ा कोई गार्डन नहीं है। फॉरेस्ट देखो कितना बड़ा होता है। सतयुगी गार्डन भी बहुत छोटा है, अभी ये पूरा फॉरेस्ट है, जंगल है। कलयुग है जंगल और सतयुग है बगीचा। गार्डन ऑफ अल्लाह कहते हैं ना भाई। हाँ, तो छोटा बगीचा फिर वृद्धि को पाते पाते बड़ा होता जाता है। अभी तो कांटों का जंगल हो गया है। ये बात बड़ी समझने की है। फूल यहाँ है ही नहीं, कोई खिले हुए नहीं है, सब कांटे की तरह एक दूसरे को चुभाते रहते हैं। पूरा मनुष्य कांटे की तरह हो गए हैं। एक दूसरे को कांटा ही लगाते हैं। रावण के आने से कांटे बन जाते हैं। यह है कांटों का जंगल। आपस में लड़ते हैं तो एक दो को मारते हैं। कितना क्रोध है, बंदर से भी बदतर कहा जाता है। तो बाप कहते हैं मेरे लाडले बच्चे, तुम्हारे ऊपर अभी वृक्षपति की दशा है। अब दे दान तो छूटे ग्रहण। हाँ भाई, क्या दान देना है? विषय विकारों का दान देकर संपूर्ण निर्विकारी अब यहाँ बनना है। फिर यह शरीर छोड़ जाकर शिवालय में आ जाएंगे। शिवालय में बहुत सुख होता है भाई। सुख किसको चाहिए? आत्मा को। भाई शरीर बहुत स्वस्थ किसको चाहिए? आत्मा को। मेरा शरीर बीमार पड़ गया, ये कौन बोल रही है? आत्मा। स्वस्थ शरीर की कामना कौन कर रही है? आत्मा। तो बाबा संपूर्ण स्वास्थ्य का निर्माण कर तो रहे हैं भाई ज्ञान के द्वारा। आप इसमें आओ तो देखो कि देवी देवताओं का राज्य है। सतयुग को कहा जाता है शिवालय और कलयुग को कहा जाता है वेश्यालय। और यह वेश्यालय किसने बनाया? रावण ने स्थापन किया है। मतलब जो आत्मा काम के वशीभूत हो जाती है वो पूरी दुनिया को वेश्यालय बना देती है। तो अभी सभी काम के वशीभूत हैं। अब बाप कहते हैं पतित से पावन बनना है। कैसे बनेंगे बताओ? क्या त्रिवेणी में गंगा में स्नान करने से पावन बन जाएंगे क्या? पूछो आप अपने आप से। अगर ऐसा होता तो पूरी पवित्रता रहती। जहाँ जहाँ गंगा बह रही है उस शहर में कोई कामी क्रोधी नहीं होता। वहाँ सोचने की बात है।
बाबा कहते देखो ये तो तुम जन्म जन्मांतर करते आए हो भाई, गंगा में नहाना। करोड़ों मनुष्य जाकर स्नान करते हैं, बहुत नदियाँ नाले तालाब आदि हैं, जहाँ पानी देखते जाकर स्नान करते हैं, क्योंकि अपने को पतित समझते हैं। अब पारसनाथ तुम्हारी पारस बुद्धि बना रहे हैं, तो ऐसे पारसनाथ बाप को कितना प्यार से याद करना चाहिए भाई। अच्छा भाई, बाबा फिर याद प्यार देते हैं मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति। माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, और हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते बाबा। फिर धारणा के लिए सार। इस कांटों की दुनिया से फूलों के बगीचे में जाने के लिए जो भी कांटे हैं, कांटे कौन? विकार, उन्हें निकाल देना है। पारस बनाने वाले बाप को बड़े प्यार से याद करना है। दूसरी पॉइंट, इस कल्याणकारी संगम युग पर शूद्र से ब्राह्मण से देवता बनने का पुरुषार्थ करना है। राहु के ग्रहण को उतारने के लिए विकारों को दान देना है, क्योंकि विकार ने ही तुम्हारी राह भटकाई है। हाँ, अच्छा भाई, वरदान ले लो। संगठन में एक मत और एक रस स्थिति द्वारा सफलता प्राप्त करने वाले सच्चे स्नेही भाव। संगठन में एक ने कहा, दूसरे ने माना, यह है सच्चे स्नेह का रेस्पॉन्ड। ऐसे स्नेही बच्चों का एग्जाम्पल देख और भी संपर्क में आने के लिए हिम्मत रखते हैं। संगठन भी सेवा का साधन बन जाता है। जहाँ माया देखती है कि इनकी यूनिटी अच्छी है, घेराव है, तो वहाँ आने की हिम्मत नहीं रखती है। एक मत और एक रस स्थिति के संस्कार ही सतयुग में एक राज्य की स्थापना करते हैं। अच्छा भाई, फिर स्लोगन, कर्म और योग का बैलेंस रखने वाले ही सफल योगी हैं। अच्छा भाई, ओम शांति।